हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। हमारे ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के क्वेश्चन आंसर को हम कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम रेलवे, एसआई, कांस्टेबल, पटवारी हर एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इसको बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारे जनरल साइंस से, जो कि जहाँ पर भी साइंस आती है उसमें जरूर क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो मानव पेट की कार्य प्रणाली के बारे में पता लगाया था। तो मानव का जो पेट है, हाँ, ह्यूमन स्टमक के बारे में किसने डिस्कवर किया था? तो ये किया था हमारे विलियम ब्यूमोट ने। क्योंकि हमारे घर मतलब हमारा जो पेट होता है उसमें बहुत सारे मतलब मरोड़ वगैरह आती हैं ना, पेट वगैरह मरोड़ता है, हमारे बुंदेलखंड में बोलते हैं। तो विलियम ब्यूमोट के द्वारा कहा बताया गया था मानव पेट की कार्य प्रणाली। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। और यदि हमें जल नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? दो बूंद के लिए मरेंगे। तो 2 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है और प्रतिबिंब सीधा है और समान आकार का है। तो प्रतिबिंब द्वारा किसके द्वारा बनाया गया है? जो हमारा प्रतिबिंब है वो किसके पीछे बना है? दर्पण। ये हमारा दर्पण है, इसके पीछे बना है, सीधा है, समान आकार का बना है। तो ये प्रतिबिंब किस पे बना होगा? तो ये बना है हमारा समतल दर्पण पर। किस पे बना है? समतल दर्पण पर बना है। वायु के वेग को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे वायु का वेग है तो हम करेंगे एनीमोमीटर का प्रयोग, जो कि पवन वेग मापी। इन्हें हिंदी में लिख दिया है लेकिन हिंदी में नहीं आता, क्या आएगा? एनीमोमीटर आएगा। तो एनीमोमीटर से हम क्या नापते हैं? वायु का वेग। कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचानना है। स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। तो हमारे प्रतिबिंब पे आभासी प्रतिबिंब को हम नहीं देख सकते, तो पहले ही गलत है हमारा। प्रकाश से सीधी रेखा में यात्रा करता है, हाँ, सीधी रेखा में गति करता है और इसलिए यदि कोई बीच में वस्तु आ जाती है तो परछाई बन जाती है। चमकदार सतह दर्पण की तरह कार्य करती है। हाँ, यदि कोई चमकदार सतह है तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है और वो टकरा कर लौट जाता है तो क्या दर्पण की तरह कार्य करता है। अवतल लेंस आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये सही है, जो अवतल लेंस होता है तो वो कैसा बनाता है? एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी लेंस। तो हमारा गलत कौन सा था? कि स्क्रीन पर आभासी प्रतिबिंब को देखा जा सकता है, मतलब आभास है, मतलब अपन इमेजिन कर रहे हैं तो उसको देखा थोड़ी ना जा सकता है। ये सलाह दी जाती है कि नीलगिरी के पेड़ बाहितमल तालाबों के किनारे लगाए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं? ये भूत शेत जल को सोखते हैं और वातावरण में शुद्ध जल बाष्प को रिलीज करते हैं। इसलिए नीलगिरी के पेड़ कहाँ लगाए जाते हैं? जो बाहितमल तालाब होता है उसके आसपास लगाए जाते हैं, मतलब जो प्रदूषित तालाब होता है उसके आसपास लगाए जाते हैं। तो ये क्या करता है? जो इम्प्योर वाटर है उसको सोख लेते हैं और शुद्ध बाष्प को रिलीज करते हैं नीलगिरी के पेड़। पवन संचालन का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो पवन संचालन होती है वो उसका मुख्य कारण होता है पृथ्वी का असमान तापमान। हमारे तापमान अलग अलग होते हैं, इसलिए जो हमारी पवन होती हैं वो यहाँ से वहाँ गति करती हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो चींटी काटने से त्वचा में क्या पहुँच जाता है? तो हमें जब चींटी हमारे शरीर में काटती है तो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। उसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन एक सहजीवी का उदाहरण है, जो कि कवक और शैवाल के बीच का सहजीवी होता है। प्रदूषण के लिए ज्ञात किया जाता है लाइकेन को। एक सूचक विलेय जो कि अम्लीय है गहरा गुलाबी रंग में बदल देता है और विलेय जो कि क्षारीय है को हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। तो ये क्या हो सकता है? तो ये होता है हमारा चाइना रोज। ये क्या करता है? अम्लीय होता है और गहरे गुलाबी रंग में बदल जाता है, एवं विलेय जो कि क्या है? हमारा क्षारीय है और वो हरे रंग में उसको परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अग्नाशय रस इसमें सक्षम होता है। जो हमारा अग्नाशय रस होता है तो वो किसमें सक्षम होता है? क्या कर सकता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वसा को सरल तरल पदार्थों में विभाजित कर देता है। जो हमारा अग्नाशय मतलब जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, वसा को, सबको विभाजित कर देता है, सरल पदार्थों में तोड़ देता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी परावर्तीय प्रकाश को दर्शाती है। परावर्ती प्रकाश में क्या होते हैं? तो इसमें परावर्ती जो प्रकाश होता है वो 7 रंग होते हैं, उसमें 7 रंग होते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था।
बिजली का बल्ब जलना शुरू करता है क्योंकि, जो हमारा बिजली का बल्ब है क्यों जलना शुरू करता है, क्योंकि बिजली के जो बल्ब के तंतु होते हैं वो उच्च ताप पर गर्म हो जाते हैं, इसलिए हमारा बल्ब जलने लगता है। गोलीय दर्पण क्या कहलाता है, तो हमारा डैश गोलीय दर्पण है, तो कौन सा गोलीय दर्पण होता है, तो अवतल और उत्तल का हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है, ई वाला। एक साइड से अवतल एक साइड उत्तल क्या होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। रक्त में कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो रोगाणुओं से लड़ने के लिए श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई करती है रेड रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स हमारे थक्का जमाती हैं। पित्तरस जो कि मानव शरीर में वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है, जो पित्तरस है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, तो वो बनाता है हमारा लिवर, लेकिन रखता कौन है, तो वो रखता है प्रत्याशय, रिलीज कौन करता है, प्रत्याशय, लेकिन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कौन, हमारा यकृत। पहचानिए कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल या कौन है जो अम्ल को निष्प्रभावित कर देता है, तो हमारे अम्ल को कौन निष्प्रभावित कर देता है, तो हमारे अम्ल को निष्प्रभावित कर देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड निष्प्रभावित कर देता है, इसलिए जब हमारे पेट में एसिडिटी बनती है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लो। सक्रियत आपक में शामिल होता है, तो सक्रियत आपक में मतलब एक्टिव स्लेज में क्या शामिल होता है, तो 95% वाटर। ऊष्मा पर गलत कथन को हमें पहचानना है, जो ऊष्मा होती है उसका गलत कथन बताना है, क्या हो सकता है, ऊष्मा से ताप बढ़ता है, तो सही है, ऊष्मा से ताप बढ़ जाता है। ठोस में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार होता है, तो ये गलत है, दूसरा गलत है ना। गर्म करने पर पदार्थों में भौतिक परिवर्तन होता है, तो ये सही है। पदार्थ या गर्म करने पर कुछ पदार्थों में आग लग जाती है, तो ये भी सही है, मतलब ताप मतलब जो ऊष्मा बढ़ती है तो हमारा ताप बढ़ जाता है, सही है। किस पदार्थ को गर्म करने पर उनके भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं, ये सही है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उनको गर्म करते हैं तो जल जाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन ठोस में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार नहीं होता। अब आता है दंत क्षरण का कारण क्या है, तो दंत क्षरण का कारण है हमारा दंत क्षरण मतलब हमारा टूथ डिक्ले किसके कारण होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा। जो बचा हुआ भोजन होता है उस पर शुगर के आप विभाजन से जो अम्ल बनता है उससे क्या होता है, हमारे दंत का क्षरण हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है, तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, श्वसन रासायनिक परिवर्तन होता है, पाचन रासायनिक परिवर्तन होता है, जंग लगना भी एक रासायनिक क्रिया है, लेकिन हमारी जो क्रिस्टल होती है वो एक फिजिकल रचना है या फिर भौतिक परिवर्तन है। हार्ट बीट या हृदय स्पंदन की गति को परिवर्धित करने के लिए डॉक्टर द्वारा किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जब हमें अपनी हृदय की गति को ज्ञात करना होता है, एम्पलीफाई करना पड़ता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस क्या होता है, जो हमारा उत्तल लेंस होता है मतलब कॉन्वेक्स होता है, इसमें क्या होता है, तो इस पर पड़ने वाले प्रकाश को यह क्या कर देता है, अभिसारित कर देता है, मतलब ये ऐसा होता है तो उसको ऐसे ऐसे अभिसारित कर देता है, और अपसारित मतलब फैला देता है, अभिसारित कर देता है। निष्प्रभावन प्रक्रिया क्या है, या निष्प्रभावन प्रक्रिया में क्या होता है, तो निष्प्रभावन प्रक्रिया में क्या होता है, लवण बनता है, क्या बनता है, लवण उसमें बनते हैं। अब हम साइंस को फिर से करेंगे रिवाइज। 25 क्वेश्चन हैं जो कि हम फिर से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, हमारा पहला क्वेश्चन था जो पेट में कार्य प्रणाली है उसको सबसे पहले किसने खोजा था, तो पेट में बहुत ज़्यादा मरोड़ें होती हैं, तो हमारे व्यूट मोट के द्वारा इसको विकसित किया गया था। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस मनाते हैं। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, सीधा बना है, समान बना है, तो वो कैसा होगा, तो प्रतिबिंब के पीछे बनने वाला मतलब दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब सीधा है, समान है, वस्तु के आकार के जितना है, तो वो तो हमारा भैया समतल दर्पण होगा। वायु के वेग को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। इनमें कौन सा गलत है, तो हमारी जो स्क्रीन होती है उस पर आभासी प्रतिबिंब को हम नहीं देख सकते, ये गलत था, है ना, मतलब देख नहीं सकते, ये सही होगा। प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, सही है। चमकदार सतह एक दर्पण की तरह कार्य करती है, और अवतल लेंस जो होता है वह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यदि हमारे जो नीलगिरी के पेड़ होते हैं उनको जो वहित मल तालाब होते हैं उनके आजू बाजू लगाया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो अशुद्ध मतलब
भूतक्षेत जल होता है उसको सोख लेते हैं और वातावरण में शुद्ध वाष्प और जल वाष्प को रिलीज करते हैं। पवन संचालन का मुख्य कारण क्या होता है? तो हमारी जो पृथ्वी में अलग अलग तापमान है इसके कारण पवनें चलती हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग हम चींटी काटने वाली जगह को कम करने के लिए करते हैं, बेअसर करने के लिए करते हैं, क्योंकि चींटी में होता है फॉर्मिक एसिड। लाइकेन क्या होता है? एक सहजीवी का संबंध है जो कि लाइकेन और शैवाल के बीच में पाया जाता है। वह सूचकांक विलेय जो अम्लीय है, गुलाबी रंग का होता है, और यदि उसमें विलेय मिला दिया जाता है जो कि क्षारीय है तो वो कैसे बदल जाता है? तो वो बदल जाता है हरे रंग का हो जाता है। इसे क्या बोलता है? चाइना रोज कहा जाता है। जो हमारा अग्नाशय रस हो गया है या फिर पैनक्रियाटिक जूस होता है वो क्या करता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सबको सरल भागों में तोड़ देता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क परावर्तित प्रकाश को दर्शाती है, मतलब उस पर एक किरण पड़ती है वो अलग अलग रंग दिखाती है। तो कितने रंग दिखाती है? तो 7 प्रकार के रंग को दिखाती है। अल्वा एडिशन ने किसकी खोज की थी? तो अल्वा एडिशन ने बल्ब की खोज की थी जो कि विद्युत का बल्ब था। विद्युत का बल्ब जलता क्यों है? तो विद्युत के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो उच्च ताप पर गर्म हो जाता है, इसलिए वहां पर वो जलने लगता है। गोलीय दर्पण क्या कहलाते हैं? तो जो गोलीय दर्पण होता है वो उत्तल और अवतल दर्पण कहलाते हैं। जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं रोगाणु से लड़ने में कौन मदद करता है? तो रोगाणु से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल, और ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए रेड ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं। पित्तरस होता है वो मानव के शरीर में बसा के पाचन के लिए होता है। तो पित्त क्या करता है? पत्ते मतलब पित्तरस जो होता है बसा के पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो ये किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो ये बनाती है लिवर। अम्ल को कौन निष्प्रभावी कर देता है? तो जो हमारे अम्ल हैं उनको कर देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, निष्प्रभावी कर देता है। सकृत जो आपक होता है उसमें 95% वाटर होता है। ऊष्मा को कौन सा गलत है? तो हमारी जो ऊष्मा है वो ताप को बढ़ा देती है, तो ये सही है। जो ऊष्मा होती है वो अलग अलग पदार्थों में मतलब पदार्थ की भौतिक स्टेज में परिवर्तित कर देती है, और कुछ पदार्थ ऊष्मा के कारण या ताप के कारण जल जाते हैं, तो ये सभी सही है। लेकिन गलत कौन सा है? तो ठोस में ऊष्मा के कारण अधिकतम विस्तार होता है, ये गलत है। दंत क्षरण है वो क्यों होता है? तो दंत क्षरण होता है एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो हमारे भोजन बचे हुए शुगर रहता है उसमें अविभाजन अनुविभाजन से बना हुआ क्षरक अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, जिसके कारण हमारे दांत क्षरण हो जाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन श्वसन होता है, पाचन होता है, जंग लगती है, लेकिन क्रिस्टल एक फिजिकल चेंज है। हार्ट बीट को मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है? जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है। निष्प्रभावन प्रक्रिया क्या होती है? तो जो निष्प्रभावन की प्रक्रिया होती है वो होती है लवण में। इससे क्या बनता है? लवण बन जाता है। अब आता है हमारा हिंदी। पुस्तक प्लस आलय, इससे बना पुस्तकालय। और कौन सी संधि है? तो इसमें आधा आ है और इसमें पूरा आ है तो हो गया बड़ी संधि, तो हो गई दीर्घ स्वर संधि। निम्नलिखित में से किस में ईला प्रत्यय नहीं लगाया गया है? तो जहर प्लस ईला तो हो गया जहरीला, पत्थर प्लस रीला तो हो जाएगा पथरीला, चमक प्लस ईला तो हो जाएगा चमकीला। लेकिन विषैला में ईला शब्द नहीं है। गहरा का विपरीत शब्द कौन सा होगा? तो गहरे का विपरीतार्थक शब्द होता है उथला। ओठ चिपकना मुहावरे का अर्थ क्या है? ओठ चिपकाना का अर्थ है बात छुपाना, मतलब ओठ चिपक गए हैं बोलोगे क्यों? तो ओठ चिपकाने का मतलब होता है बात को छुपाना। गांठ का पक्का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मतलब धन संभाल कर रखने वाला, गांठ का पक्का होना। एक आंसर हो गया था। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हो, अब आप जा सकते हैं, तभी ये वही दिया है इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था, है ना। पित्त आज्ञा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पित्त प्लस आज्ञा तो हो जाएगा पित्र आज्ञा। लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? लिख प्लस आई तो हो जाएगा लिखाई। जो ठीक से कर्तव्य पालन ना कर सके उसे किस एक वाक्य से चुनेंगे? जो अपना कर्तव्य पालन ना कर सके उसे बोला जाता है किन कर्तव्य विमूढ़, किन कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है जो कर्तव्य का पालन ना कर सके। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो शुद्ध वर्तनी कौन होगी? तो अर्धपतन, अर्धपतन शुद्ध वर्तनी है। जिस स्त्री का पति बाहर गया हो उसे क्या कहा जाता है? प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका कहा जाता है जिसका पति बाहर गया हो। सकर्मक में कौन सा उपसर्ग है? तो सकर्मक में है हमारा उपसर्ग सा उपसर्ग है। सा प्लस
सकर्मक, तो हो गया सकर्मक। ये भी कैंसिल हो गया था। साहस का समास बताना था तो इनने बताया था बहुव्रीहि समास, तो ये जब कैंसिल कर दिया गया था, है ना। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुर प्लस आई तो हो जाएगा चतुराई। निम्नलिखित में से अंधविश्वास का सामासिक विग्रह क्या होगा, अपने पर विश्वास, तो क्या होता है आत्मविश्वास। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में अंतर बताना है। जो हमारा अनुस्वार होता है वो क्या होता है, इसमें हवा नाक से निकलती है, तो ये मुंह से गया, दो है, दो में बचा है ना। तो जो अनुस्वार होते हैं उसमें हवा कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। जो अनुनासिक होते हैं उसमें हवा नाक से और मुंह से दोनों से निकलती है, तो क्या होता है वो अनुनासिक होता है। अकाल पीड़ित में कौन सामाजिक विग्रह कैसे होगा, तो अकाल से पीड़ित। निम्नलिखित में से कौन सा किंकर, तड़ाग तथा सर का एक पर्यायवाची होगा, किंकर, तड़ाग और सर का पर्यायवाची होगा हमारा सरोवर। पेड़ से गिरते पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक विभक्त पहचान है, तो इसमें है अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरना अपादान कारक है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर व्यंजन के होते हैं 4 भेद। वेशुद्ध का पर्यायवाची कौन सा होगा, तो वेशुद्ध का पर्यायवाची होता है संज्ञाहीन। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है तत्सम। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, यह वही लड़का है जिसको पुलिस ने पकड़ा था, तो ये सही है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भारत का अतीत डैश था, रिक्त स्थान में हमें गौरव शब्द का सही रूप बताना है, तो हमारे भारत का अतीत गौरवपूर्ण था, सही आएगा। ये कैंसिल हो गया था। 2 या 2 से अधिक धातुओं के संयोग से कौन सी क्रिया होती है, तो हमारे 2 या 2 से अधिक में होती है हमारी यौगिक क्रिया। अब आता है हमारे फिर से हमें हिंदी रिवाइज करने का मौका। पहला क्वेश्चन क्या था हमारे हिंदी में, पहला था पुस्तक प्लस आलय में कौन सी संधि है, तो इसमें है दीर्घ स्वर संधि। ईला प्रत्यय से नहीं बना है, तो जहरीला नहीं बना है भैया ईला से, लेकिन नहीं विषैला नहीं बना है ईला से, और हमारे जहरीला, पथरीला, चमकीला ये सब ईला प्रत्यय से बने हैं। गहरा का पर्यायवाची क्या होता है, तो गहरा का होगा उथला। ओट चिपकाने का मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल क्या करना, बात को छुपा लेना। गांठ का पक्का होना मतलब पैसे को संभाल कर रखना, गांठ का पक्का होना। पित्त आज्ञा कैसे बना है, तो पित्त प्लस आज्ञा तो हो गया पित्त आज्ञा। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो लिख प्लस आई, आई प्रत्यय जुड़ा है। जो अपने कर्तव्य का पालन ना कर सके उसे क्या कहा जाता है, जो कठिन से कर्तव्य का पालन ना कर सके ठीक से उसे कहा जाता है किन कर्तव्य विमूढ़। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी, अर्धपतन। जिसका पति बाहर चला गया, जिस स्त्री का पति बाहर गया हो उसे कहा जाता है पोषित पोषित पति का कहा जाता है। सकर्मक में कौन सा उपसर्ग है, तो शा उपसर्ग लगाया गया है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुर प्लस आई। अंधविश्वास का सामशिक क्या होगा, तो आत्म पर विश्वास में क्या होगा, आत्म होता है तो अपने पर विश्वास, आत्मविश्वास। निम्नलिखित में हमें अनुनासिक और अनुस्वार बताने हैं, तो अनुसार क्या होते हैं, इसको बोलते समय हवा नाक से निकलती है तो अनुस्वार हो गया, और अनुनासिक होता है इसमें हवा नाक से और मुंह दोनों से निकलती है। अकाल पीड़ित का सामशिक विग्रह क्या होगा, तो अकाल से पीड़ित। किंकर, तड़ाग और सर का पर्यायवाची क्या होता है, तो किंकर, तड़ाग और सर का पर्यायवाची होता है सरोवर। पेड़ से पत्ते गिरना, इसमें कौन सा कारक होगा, तो इसमें होगा अपादान कारक। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन होते हैं 4 प्रकार के उच्चारण के आधार पर। वेशुद्ध का पर्यायवाची क्या है, तो वेशुद्ध का पर्यायवाची है संज्ञाहीन। संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि ज्यों के त्यों प्रयोग लिए जाते हैं, तो वो होते हैं तत्सम। ऐसे शब्द कौन से हैं जिन मतलब शुद्ध बताना है, तो वह वही लड़का है जिसको पुलिस पकड़ के लेके गई थी, जो कि सही है। भारत का अतीत कैसा है, तो हमें गौरव का सही प्रयोग करना है, तो होगा गौरवपूर्ण। 2 या 2 से अधिक संयोग से बनी हुई धातु क्या कहा जाता है, यौगिक क्रियाएं कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जनरल नॉलेज, जिसमें है अपना पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में एक जनजाति नहीं पाई जाती, तो इनमें से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, तो कोम जनजाति मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, गौड़ पाई जाती, भील पाई जाती, बैगा पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश हमारा अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है,
दिल्ली है लेकिन तेलंगाना नहीं है, तेलंगाना एक राज्य है। अक्टूबर 2016 में मध्य प्रदेश मतलब भारत में आयोजित किया गया तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 2016 में 12 देशों ने भाग लिया था अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी में। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो हमारे पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग में। किसको कहा जाता है? शिलोंग को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। रेड क्लिफ लाइन डैश एवं डैश के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ लाइन। निम्नलिखित में से PwC इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष, ये छोड़िए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश की साक्षरता थी 70.6%। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान थी हमारी साक्षी मलिक, जो कि पैरालंपिक भी हैं, है ना। यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी है नहीं है हिरना। हिरना किसकी है? हिरण हमारी नर्मदा नदी की है। सिंध, टोंस और केन ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अपना एक अलग संविधान है? तो भारत के संविधान में जम्मू कश्मीर का एक अलग अपना संविधान था, लेकिन अब नहीं है। मध्य प्रदेश के तानसेन समारोह किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है और ये मनाया जाता है दिसंबर में। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो गाथा अलग अलग पन्नों में लिखी जाती है, तो इसलिए ये कहाँ पर स्थित है? पन्ना में स्थित है, जो कि हीरो के लिए भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में खंडवा में कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक पैदा हुए थे? तो खंडवा से आते हैं हमारे किशोर कुमार जी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी हमारी मुंबई की। भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना कौन सी है? तो सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है सांची का स्तूप, जो कि कहाँ पे है? हमारे रायसेन में स्थित है। उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड परियोजना हमारी महानदी के ऊपर बनाई गई है, जो कि सबसे बड़ा बांध भी है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज, जिसको भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहा जाता है। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो चचई बीहड़ नदी पर बनाया गया है और ये हमारे मध्य प्रदेश के रीवा में स्थित है। इंदौर में डैश क्रिकेट स्टेडियम को पूर्व में महारानी ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट मैदान के नाम से जाना जाता था, तो ऊषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था होलकर स्टेडियम को। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है हमारी तवा नदी, जो कि होशंगाबाद और जो पचमढ़ी है वो तवा नदी के तट पर ही स्थित है। भारत का बहुसंख्यक मुसलमान आबादी वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा बहुसंख्यक या फिर बहुत ज़्यादा मुस्लिम आबादी है हमारे जम्मू कश्मीर में। विदेशी लेन देन हेतु अधिकृत डीलक्स का चयन कौन करता है? तो विदेशी लेन देन हेतु अधिकृत डीलक्स के लेन देन करता है, मतलब डील्स होती हैं डीलर्स का कौन करता है चयन? ये करती है हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रियो डी जेनेरियो में आयोजित होने वाले ग्रीष्म पैरालंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ये जीते थे 4। राजस्थान नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है हमारे नंदा देवी। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर। इससे पहले हम करेंगे जीके के क्वेश्चन को रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था? तो मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? तो कोम जनजाति नहीं पाई जाती, गोंड पाई जाती, भील पाई जाती, बैगा पाई जाती है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है, दिल्ली है, लेकिन तेलंगाना केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो शिलोंग को कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। इंडिया में छोड़ो, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता कितनी थी मध्य प्रदेश की? तो 70.6% मध्य प्रदेश की साक्षरता थी। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन सी थी? हमारी साक्षी मलिक। यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो हिरन हमारी नर्मदा नदी की सहायक है, ना कि यमुना की। सिंध, टोंस और केन ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। कौन सा राज्य अपना अलग संविधान बनाता था या बना था उसके पास? तो जम्मू कश्मीर के पास था। तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित होता है और ये होता है दिसंबर महीने में। गाथा जलप्रपात कहाँ पर है? तो हमारा पन्ना में स्थित है गाथा जलप्रपात।
मध्य प्रदेश में खंडवा में कौन से गायक का जन्म हुआ था, तो ये थे हमारे किशोर कुमार जी। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पे थी, जनसंख्या, तो वो थी हमारी मुंबई में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। सबसे पुरानी पत्थर से बनी हुई संरचना कौन सी है भारत में, तो भारत में सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है हमारी सांची, और सबसे बड़ा स्तूप भी है, बौद्ध स्तूप भी सांची है। उड़ीसा में हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो ये है हमारे महानदी पर। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो दूधराज, जिसको भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर कहा जाता है। चचई जलप्रपात हमारे रीवा पर बनाया गया है। इंदौर में जो होलकर स्टेडियम है उसको पूर्व में महारानी उषा राजे ट्रस्ट क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी। भारत में बहुसंख्यक मुसलमान की आबादी सबसे ज़्यादा है कहाँ पर, तो वो है हमारे जम्मू कश्मीर में। विदेशी लेन देन के लिए जो डीलर्स होते हैं उनका चयन कौन करता है, तो जो डीलर्स होते हैं उनका चयन करती है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है ना। रियो डी जेनेरियो में जो पैरालंपिक 2016 में हुए थे उसमें भारत ने 4 पदक जीते थे। राजस्थान नहर जो कि हमारी भारत की सबसे बड़ी नहर है और ये किस नाम से जानी जाती है, तो इसको कहा जाता है इंदिरा गांधी नहर। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है हमारी नंदा देवी। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारा कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन में क्या आता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डिगर्स किसके अंतर्गत आते हैं, तो एडिटर्स और जो डिगर्स होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जो एडिटर्स होते हैं, एडिटर्स जितने भी एडिट करने वाले वो, और डिबगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सिस्टम के अंदर होते हैं, इसलिए उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में बदलाव की निगरानी के लिए किस फीचर का प्रयोग किया जाता है, तो MS वर्ड है उसमें डॉक्यूमेंट में कोई बदलाव हो रहा है तो उसकी कोई निगरानी करता है, तो इसके लिए कौन सा फीचर होता है, तो ये होता है ट्रैक चेंजर, जो कि ट्रैक करता है उसके चेंज को, तो ट्रैक चेंजर फीचर होता है। हाइपरलिंक डैश हो सकती है, तो हाइपरलिंक टेक्स्ट भी हो सकती है, कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो सकती है, या फिर हमारी पिक्चर्स होती हैं, उपयोग सभी हो सकती हैं। कंप्यूटर पर स्मॉल कवर्स ना होने से निम्नलिखित में क्या हो सकता है, यदि कंप्यूटर पर स्लॉट कवर नहीं है तो क्या होगा, ओवरहीट हो सकती है। यदि हमारे स्लॉट कवर नहीं है तो क्या हो सकती है, हीट की प्रॉब्लम हो सकती है, ओवरहीट हो सकता है। जब किसी ईमेल के सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तब हमें केवल 2 की आवश्यकता होती है। तो जब ईमेल के सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें क्या आवश्यकता होती है, तो हमें उसका यूज़र्स की आवश्यकता होगी, यूज़र्स की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में क्लिप की प्रोसेसिंग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जाती है, तो निम्नलिखित में से किस मेमोरी में क्लिप की जो प्रोग्रामिंग होती है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जाती है, तो ये होती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी में। आप लाइनेक्स फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे, यदि हमें लाइनेक्स फाइल सिस्टम को क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, MKFS कमांड का प्रयोग करेंगे। HTML में DOC टाइप TYPE डिक्लेरेशन क्या परिभाषित करता है, तो HTML में DOC टाइप हमें परिभाषित करता है कि यह डॉक्यूमेंट टाइप परिभाषित करता है कि डॉक्यूमेंट का कौन सा टाइप है। MS Excel में प्री सिलेक्टेड रेंज में प्रीवियस सेल एक्टिवेट करने के लिए क्या दबाना पड़ेगा, तो जो हमारी MS Excel है उसमें प्री सिलेक्ट रेंज में हमें प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन में से कोई नहीं, ना अलर्ट की दबानी पड़ेगा, ना टैब ना दबाना पड़ेगा, टैब में से कोई नहीं करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं है, तो यूनिक्स सिस्टम का कौन सा वेरिएंट नहीं होता, तो ये नहीं होता हमारा MS-DOS MS-DOS, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेरिएंट नहीं होता। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लाइनेक्स हो सकता है, बार्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग हम क्यों करते हैं, तो यदि हम पेज अप करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो पेज के ऊपर पहुंच जाएगा। कर्सर क्या करता है, एक पेज के ऊपर पहुंच जाता है। लाइनेक्स में आप किसी फाइल में लाइनेक्स की संख्या की गणना क्रियान्वित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करना है, यदि हमें लाइन्स की गणना करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, WC-1 का प्रयोग करना पड़ेगा।
निम्नलिखित में कौन सी HTTP मेथड्स का सर्वाधिक सामान्य रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसमें HTTP मेथड्स में हमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया जाता है? गेट एंड पोस्ट का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। गेट और पोस्ट का प्रयोग करते हैं HTTP में। एक रिसीविंग होस्ट सभी सिस्टम्स को प्राप्त करने के लिए में असफल होता है, जिसके लिए इसे एक्नॉलेज करना होता है। होस्ट एक कम्युनिकेशन सेशन की विश्वसनीयता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? एक रिसीविंग होस्ट सभी सेगमेंट्स को प्राप्त करने में असफल होता है, इसके लिए इसे एक्नॉलेज करना होता है। होस्ट इस कम्युनिकेशन सेक्शन की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विंडो साइज में कमी करनी पड़ेगी। तो वो क्या कर सकता है? विश्वसनीयता में सुधार कर सकता है। कौन सा कमांड है जो कि फाइल्स डॉक्यूमेंट्री के नाम को बिना आकार, तिथि, समय संबंधी सूचना के डिस्प्ले करता है? तो बिना आकार में, तिथि में और समय में सूची को डिस्प्ले कर देता है। तो ये होते हैं हमारी DIRD का प्रयोग हम करते हैं। एक्सेल में आप संख्याओं की सीरीज का योग करने के लिए किस बटन का प्रयोग करेंगे? यदि हमें एक्सेल में संख्याएं काउंट करनी है तो हम ऑटो सम का प्रयोग करते हैं। MS पावर पॉइंट एप्लीकेशन आपको डैश निर्मित करने की सुविधा देता है। जो हमारा MS पावर पॉइंट है वो हमें क्या बनाने देता है? एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बनाने देता है, स्लाइड के पेपर प्रिंट आउट करने देता है, स्पीकर के लिए नोट्स दे देता है। ये सभी कर सकते हैं हम। MS एक्सेल 2007 में वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग कॉपी करने हैं और इसे दूसरे स्थान पर अप्लाई करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? होम टैब पर जाएंगे और फॉर्मेट प्रिंट का बटन, पेंटर का बटन दबा देंगे और वो क्या हो जाएगा? होम टैब पर जाके फॉर्मेट प्रिंटर बटन का प्रयोग करके हम इसको कर सकते हैं अप्लाई। किस कमांड का प्रयोग सभी एक्सटेंशंस .ext युक्त लेकिन भिन्न भिन्न फाइल नेम वाली फाइल्स को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो किस कमांड का प्रयोग सभी एक्सटेंशंस लेकिन अलग अलग फाइल नेम को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है? तो इसका होता है dir*.ext का प्रयोग हम करते हैं। MS वर्ड में Ctrl+N का अर्थ क्या होता है? तो Ctrl+N का अर्थ होता है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करना, न्यू कर देता है, न्यू डॉक्यूमेंट कर देता है ना। MS PPT स्लाइड में नोट्स को क्या उपयोग होता है? जो हमारे नोट्स होते हैं उनका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो यह स्लाइड से संबंधित केवल नोट होता है। क्या होता है? स्लाइड से संबंधित केवल एक नोट होता है। कौन सी फाइल MS वर्ड स्टार्ट करती है? तो MS वर्ड हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो window.exe MS वर्ड फाइल को स्टार्ट करती है। निम्नलिखित में कौन सा कमांड आपको सिस्को राउटर पर टेलनेट पासवर्ड बनाने की सुविधा प्रदान करता है? तो कौन सी कमांड है जिसका प्रयोग हम सिस्को राउटर पर टेलनेट पासवर्ड बना सकते हैं? तो लाइन क्या करेंगे? लाइन VTY04 का प्रयोग हम करते हैं। क्या करते हैं? लाइन VTY04 का प्रयोग करते हैं टेलनेट बनाने के लिए। कौन सा WLAN IEE स्पेसिफिकेशंस 2.4 गीगाहर्ट्ज पर 54 Mbps तक स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये स्वीकृत कर सकता है 208.11 G तक, 802.11 G तक कर सकता है। निम्नलिखित में से सही सेंटेक्स क्या है? सही सेंटेक्स बताना है हमें, तो जो है हमारा पहला। चलिए हम कंप्यूटर को करते हैं फिर से रिवाइज, क्योंकि बिना रिवाइज की तो हमें याद होने से रहा, या हो भी जाएगा तो एग्जाम में कैसे हम इनको फिर से करेंगे। तो इसलिए पहला क्वेश्चन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो एडिटर्स और जो डिबग्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम में होते हैं। डॉक्यूमेंट में यदि हमें बदलाव करना है और बदलाव की निगरानी रखनी है तो हम क्या करेंगे? तो ट्रैक चेंजर्स का प्रयोग करते हैं, ट्रैक चेंजेस।
का प्रयोग करते हैं। हाइपरलिंक क्या हो सकती है? तो हाइपरलिंक टेक्स्ट हो सकते हैं, ड्राइंग हो सकती है, पिक्चर्स होते हैं, ये सभी हो सकते हैं। कंप्यूटर पर यदि स्लॉट कवर ना हो तो हम क्या होगा? तो यदि हमारे कंप्यूटर में स्लॉट नहीं है तो ओवर हीटिंग हो जाएगी। जब आप किसी ईमेल में सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होता है तो आपको दो क्या आवश्यकता हो सकती है? तो दो यूजर्स की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी क्लिप को प्रोग्रामिंग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है? तो ऐसी कौन सी मेमोरी क्लिप होती है जिसका हम प्रोग्रामिंग करनी होती है तो उत्पादन के टाइम ही कर देते हैं? तो वो होती है हमारी रोम रीड ओनली मेमोरी। आप लाइनक्स फाइल पर सिस्टम को क्रिएट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करेंगे? हमें कोई चीज़ क्रिएट करनी है, मतलब मेक करनी है, तो MKFS का प्रयोग करेंगे। यदि हमें HTML में DOC टाइप डिक्लेरेशंस द्वारा परिभाषित कर सकते हैं तो हम किसके द्वारा इसको परिभाषित करेंगे? तो ये डॉक्यूमेंट का हमें क्या बताता है? टाइप को परिभाषित करता है, डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है। MS एक्सेल में यदि प्री सिलेक्टेड रेंज में हमें प्रीवियस सेल एक्टिवेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसमें से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से क्या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं होता? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वेरिएंट नहीं होता MS-DOS/MS DOS, ये कभी नहीं होता। मैक OS हो सकता है, मैक OS हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है और बार्कले सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। यदि हम MS वर्ड में कंट्रोल प्लस पेज अप का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो कर्सर होता है वो एक पेज के ऊपर चला जाता है। तो क्या करता है? हमारा जो कर्सर होता है वो स्क्रीन पर वो एक लाइन के ऊपर नहीं, एक पेज के ऊपर चला जाता है, कर्सर को एक पेज के ऊपर कर देता है। हमें लाइनक्स में अपनी किसी फाइल में लाइनक्स की संख्या की गणना करनी है तो हम किस कमांड का प्रयोग करेंगे? तो लाइनक्स की गणना करनी है तो हम करेंगे WC/I का प्रयोग। STP मेथड का सबसे ज़्यादा सामान्य रूप क्या होता है? जो STP होता है हमारा HTTP होता है, उसमें हम किस मेथड का प्रयोग करते हैं? गेट एंड पोस्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? गेट एंड पोस्ट का प्रयोग करते हैं। एक रिसीविंग होस्ट सभी सेगमेंट्स को प्राप्त करने में असफल होता है, मतलब सभी सेगमेंट्स को प्राप्त नहीं कर सकता और इन्हें एक्नॉलेज करना होता है तो हमें अपने होस्ट कम्युनिकेशन सेक्शन की विश्वसनीयता में सुधार करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? तो विंडो साइज जो होती है उसमें कमी करनी पड़ेगी। कौन सा कमांड फाइल और डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि और समय संबंधी सूचना में डिस्प्ले करता है? तो ऐसी कौन सी कमांड होती है जो कि हमारी फाइल या डायरेक्टरी में बिना आकार, बिना तिथि और समय में सूचना डिस्प्ले करने की करता है? तो dir/b का प्रयोग हम इसमें करते हैं। यदि MS एक्सेल में आपको सभी संख्याओं की सीरीज को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ऑटो सम का प्रयोग करते हैं। एप्लीकेशंस, यदि हम पावर पॉइंट एप्लीकेशन होती है आपको क्या निर्मित करने की सुविधा देती है? तो ये हमें एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बनाने देती है, स्लाइड को पेज प्रिंट लेआउट दे सकती है, प्रिंट आउट दे सकती है, स्पीकर के लिए नोट्स बना सकती है, सब कर सकती है। एक्सेल में यदि हम वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग कॉपी करना है और दूसरे स्थान पर उसे अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे? होम टैब पर जाएंगे और फॉर्मेट प्रिंट कर देंगे तो वो हो जाएगा। किस कमांड का प्रयोग हम सभी एक्सटेंशन युक्त भिन्न भिन्न फाइल नेम वाली फाइल को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं? तो ये करते हैं हम dir.exe वर्ड में यदि हमें Ctrl+N का प्रयोग हम करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, न्यू डॉक्यूमेंट को खोलते हैं। MS PPT स्लाइड में नोट्स का क्या उपयोग होता है? जो हमारे नोट्स का हम क्या उपयोग करते हैं? तो ये स्लाइड से संबंधित नोट्स होते हैं। क्या होते हैं? यह स्लाइड से संबंधित नोट्स होते हैं। कौन सी फाइल MS वर्ड स्टार्ट करती है? तो MS वर्ड में हमें यदि कोई फाइल स्टार्ट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? winword.exe का प्रयोग करना पड़ेगा, winword.exe का प्रयोग करना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा कमांड आपको सिस्को राउटर पर टेलनेट पासवर्ड बनाने की सुविधा देता है? तो ऐसा कौन सा कमांड है जो कि आपको सिस्को राउटर पर टेलनेट पासवर्ड बनाने की सुविधा देता है? तो ये होता है लाइन VTY04। कौन सा WLAN IEEE स्पेसिफिकेशंस 2.4 GHz पर 55 Mbps स्वीकृत करता है? तो ये करता है 802.11 G। निम्नलिखित में कौन सा सही सिंटैक्स क्या हो सकता है? सही सिंटैक्स हो सकता है ये वाला,
अब है हमारा बहुत जरूरी टॉपिक जनरल मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है, लोगों का एक समूह विस्तृत विविधता लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक साथ काम करता है और उनके कार्य के लिए समन्वय भविष्य में वांछित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए वह बहुस्तरीय संरचना भी है। निम्नलिखित में कौन सा पद सबसे बेहतर ढंग से ऐसा समूह का वर्णन करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है हमारा संगठन। मतलब लोगों का एक समूह होता है जो कि विविधता लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, उनके कार्य के समन्वय भविष्य में वांछित परिणाम सुनिश्चित करते हैं कि बहुस्तरीय संरचना भी है। तो ये किसको वर्णित करती है? तो ये बताती है संगठन को। प्रतिफल दर में परिवर्तनशीलता डैश के रूप में जानी जाती है। तो हमारा प्रतिफल होता है, मतलब हमें जो रिटर्न्स होते हैं उसमें परिवर्तनशीलता हमें क्या बताती है? तो ये बताती है जोखिम। यदि हमारे प्रतिफल में परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या हो रहा है भैया? जोखिम वाली बात है। प्रबंधन लेखन क्या होते हैं? तो प्रबंधन लेखांकन होता है हमारे भविष्य के लिए लेखांकन। प्रबंधन का लेखांकन करना मतलब क्या है? भविष्य के लिए आप लेखांकन कर रहे हो। जब कोई कंपनी अपनी आय में नियत राशि का प्रतिफल प्रदान करती है तब ये क्या कहलाता है? मतलब यदि वो असमान है तो जोखिम है, लेकिन नियत है तो वो क्या हमें बता रही है? लाभांश भुगतान अनुपात नीति। लाभांश भुगतान अनुपात नीति को बता रही है। निम्नलिखित में से कौन पूर्वानुमान तकनीक में अतीत के स्टाफ स्तर का प्रयोग भविष्य के मानव संसाधन आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है? तो ये होती है हमारी काल श्रेणी विश्लेषण। मतलब पूर्वानुमान तकनीक में अतीत के स्टाफ स्तरों का प्रयोग करके भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं का पर्यवेक्षण करना क्या कहलाती है? काल श्रेणी विश्लेषण कहलाती है। मतलब काल की श्रेणी का विश्लेषण कर रहे हैं कि हमारे पास पहले इतने थे, अभी इतने हैं और हमारे भविष्य में इतने मानव आ जाएंगे, है ना, मानव संसाधन। तो ये क्या होती है? काल श्रेणी विश्लेषण होता है। पालन किए जाने वाले नियम और प्रक्रियाओं के साथ नौकरी की मानवीकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब हमें जो नियम बनाए गए हैं और प्रक्रिया होती हैं उनके साथ नौकरियों का जो मानवीकरण होता है वो कहलाता है। तो औपचारिकीकरण कहलाता है या फिर फॉर्मलाइजेशन कहलाता है, औपचारिकरण कहलाता है। वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य होता है संपत्ति का अधिकतमीकरण करना। संपत्ति का क्या करना? अधिकतमीकरण करना या फिर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। कंपनियों के EBIT और शेयर धारकों के लिए उपलब्ध आय के बीच संबंधों को किस रूप से जाना जाता है? तो कंपनी के जो EBIT होते हैं और शेयर धारकों के बीच जो आय के बीच संबंध होते हैं उनको कहा जाता है वित्तीय प्रभावन क्षमता। क्या कहा जाता है? वित्तीय प्रभावन क्षमता। बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। जो हमारे बोनस के शेयर्स होते हैं वो कैसे जारी किए जाते हैं? तो मौजूदा कर्मचारियों को मुफ्त में, जो बोनस शेयर होते हैं वो हमारे कर्मचारियों को मुफ्त में बांटे जाते हैं। विसल ब्लोवर या मुखबिर कौन होता है? जो विसल ब्लोवर हमारे उससे संबंधित है, फिलॉसफी से, है ना। इसमें क्या होता है? वो कर्मचारी होता है जो संगठन में अन्य कर्मचारियों की ओर से अवैध और अनैतिक आचरण का खुलासा करता है। तो वो क्या होता है? मुखबिर होता है या फिर विसल ब्लोवर होता है। मतलब कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो एक कर्मचारी होता है जो कि क्या करता है? उन लोगों की ओर से अवैध और अनैतिक आचरण का खुलासा कर देता है, उसे विसल ब्लोवर या फिर मुखबिर कहा जाता है। अधिकतम पूंजी निवेश के मूल्यांकन के लिए अधिमान तकनीक क्या होती है? तो जो हमारे अधिकतर पूंजी निवेश होता है उसके लिए जो मूल्यांकन के लिए अधिमान तकनीक होती है वो होती है हमारी निवल वर्तमान मूल। क्या होते हैं? निवल वर्तमान मूल। अधिकतम पूंजी निवेश के मूल्यांकन के लिए अभिगमन तकनीकी क्या होती है? निवल वर्तमान मूल। निम्नलिखित में कौन सा एक संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाया है? ऐसा कौन सा संगठन है जिसको समाज ने अपनी आवश्यकता को पूरे करने के लिए बनाया है? तो ये होता है बिजनेस या व्यवसाय। अतिरिक्त लागत में मूल्य ह्रास घटाने के लिए एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या कहलाता है? मतलब अतिरिक्त में लागत का जो मूल्य ह्रास होता है उसको घटाने के लिए स्थायी परिसंपत्ति का मूल्य क्या होता है? लिखित मूल्य होता है। क्या होता है? ये लिखित मूल्य होता है। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो मार्केटिंग या विपणन में जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है ग्राहक, कस्टमर। निम्नलिखित में से कौन
अंततःकार प्रशिक्षण विधि है, जहां पर प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों के लिए नौकरी पर रखा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्रियान्वर्तन। तो ऐसे कौन सा अंतः कार्य प्रशिक्षण होता है, मतलब अंदर ही, मतलब कंपनी के अंदर ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर प्रशिक्षु को संगठन में विभिन्न कार्यों पर, विभिन्न नौकरियों पर रखा जाता है, तो ये होता है कार्य विवर्तन, जॉब रोटेशन कहा जाता है इसको, है ना। पब्लिक लिमिटेशंस कंपनियों में नकदी के रूप में शेयर धारकों को वापसी प्राप्त होना कहलाता है। जो हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, इसमें नकदी के रूप में जो शेयर धारक होते हैं उनको वापस मिल जाना क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। किसके विपणन मिश्रण शब्द को प्रतिपादित किया था, तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने विपणन मिश्रण शब्द को बताया था। तो बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे, कोट करके बांटेंगे, है ना। फिलिप कोटलर के द्वारा बांटा गया था, अलग अलग कोट करके बांट देंगे। तो विपणन मिश्रण किसने बांटा था, यह शब्द किसने दिया था, तो ये फिलिप कोटलर ने दिया था। निम्नलिखित में से किससे वृष्टि मूल्यांकन विधि में प्रभावी और अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसी कौन सी वृष्टि होती है जिसका मूल्यांकन प्रभावी और अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं के मूल्यांकन से किया जाता है, तो ये होता है निर्णायक प्रसंग प्रविधि। क्या होती है, निर्णायक प्रसंग प्रविधि के द्वारा हम इसको मूल्यांकन करते हैं। एकल प्रयोग योजना क्या होती है, तो एकल प्रयोग योजना होती है हमारी, ये विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई योजना। ये क्या होती है, एक विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना क्या कहलाती है, एकल प्रयोग योजना कहलाती है। भावनात्मक घटक, भावनात्मक घटक क्या होते हैं, तो भावनात्मक घटक होते हैं भावना और संवेग। क्या होते हैं, भावना एवं संवेग को क्या कहते हैं, भावनात्मक घटक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया या निष्पादन की दूसरी प्रतिष्ठान के लिए दिए गए उद्देश्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित करती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक है जो कि व्यवसाय प्रक्रिया एवं निष्पादन की दूसरी प्रतिष्ठान के द्वारा दिए गए उद्देश्यों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रतिक्रिया के रूप में या प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये होती है बेंचमार्किंग। क्या होती है, बेंचमार्किंग। इसमें यह तकनीक होती है जो कि व्यवसाय की प्रतिक्रिया देखती है, निष्पादन के दूसरे प्रतिष्ठानों के द्वारा उद्योग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ तुलना की प्रक्रिया करती है, तो ये होती है बेंचमार्किंग। एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद या फिर वस्तुओं का जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा मिली प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो किसी भी उत्पाद में यदि हमें सुधार करना है, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना है, तो किसकी प्रतिक्रिया मायने रखती है, तो ये रखती है ग्राहक की, कस्टमर की। लेखक उल्लेख करें कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संगठन की मुख्य विशेषता है। तो संगठन की कौन सी विशेषता होती है, यह सिर्फ सामाजिक आविष्कार है, तो ये सही है। यह सिर्फ लक्ष्यों को प्राप्त करता है, तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। और यह समूह प्रयास होता है, तो उपयुक्त सभी। यह सामाजिक विकास करता है, सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है और सामूहिक प्रयास करता है। पूंजी की लागत क्या होती है, जो हमारी पूंजी की लागत होती है, यह मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयुक्त की जाती है। कैसे की जाती है, मूल्यांकन साधन के रूप में पूंजी की लागत को प्रस्तुत किया जाता है। कितना मूल्यांकन का साधन है। डैश दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया हेतु एक संगठन की समष्टि स्तर कार्यवाही योजना होती है। तो कौन सी है, दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया हेतु एक संगठन की समष्टि स्तर कार्यविधि योजना होती है। तो ये होती है हमारी रणनीति, स्ट्रेटजी या फिर युक्ति। करते हैं इनको फिर से रिवाइज। जैसे कि देखो, लोगों के एक समूह जो कि अलग अलग लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए एक साथ काम करते हैं, अपने कार्य में समन्वय करते हैं, भविष्य के लिए परिणाम सुनिश्चित करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा संगठन। क्या होता है, संगठन। प्रतिफल दर में यदि परिवर्तन हो रहा है तो ये क्या है भैया, हमारा जोखिम का काम है। प्रबंधन लेखांकन क्या कहलाता है, जो हमारा प्रबंधन का लेखांकन कहना है, भविष्य के लिए हम लेखांकन करते हैं। जब एक कंपनी अपनी आय में नियत राशि का प्रतिशत प्रदान करती है तो वो क्या कहलाती है, यदि हमारा नियत प्रतिफल मिल रहा है तो वो क्या हो गया, लाभांश भुगतान का अनुपात नीति कहलाती है। निम्नलिखित है पूर्वानुमान तकनीक, अतीत के स्टाफ स्तर का प्रयोग और भविष्य मानव संसाधन मतलब आवश्यकता के पर्यवेक्षण में
क्या किया जाता है, तो ये कहा जाता है भैया हमारा जो काल श्रेणी का विश्लेषण कर रहे हैं, भविष्य में, वर्तमान में, भूत का। निम्नलिखित में से किसका पालन करके नियम प्रतिक्रियाओं के साथ हम नौकरियों का मानवीकरण प्रक्रिया कर सकते हैं? तो नौकरियों का मानवीकरण हम नियम और प्रतिक्रियाओं के साथ करते हैं, तो ये होती है हमारी औपचारिकरण। वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो जो वित्तीय प्रबंधन होता है, इसका प्रबंधन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपनी संपत्ति को बढ़ा सकें या फिर अधिकतमीकरण कर सकें। नौकरियों के लिए EBIT और शेयरधारकों के लिए उपलब्ध आय के बीच संबंध क्या होता है? तो जो EBIT और जो शेयरधारक होते हैं उनके बीच जो लाभांश होता है उसके बीच को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वित्तीय प्रभावन क्षमता। बोनस शेयर जारी किए जाने, जो बोनस शेयर होते हैं वो कर्मचारी को मुफ्त में मिल जाते हैं। ब्लिस ब्लोवर क्या होता है? यह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि कर्मचारी मतलब जो उस संस्था में जो अन्य का व्यक्ति होते हैं उनके अवैध और अनैतिक आचरण का खुलासा करते हैं। अधिकतम पूंजी निवेश के मूल्यांकन के लिए अधिकतम तकनीक कौन सी है? तो अधिमान तकनीकी कौन सी है? तो अधिकतम पूंजी निवेश करना है, उसके मूल्यांकन के लिए जो अधिमान तकनीक होती है उसे कहा जाता है निवल वर्तमान मूल। निम्नलिखित में कौन सा संगठन है जिसे समाज में अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरा करने के लिए बनाया गया है? तो वो है अपना व्यवसाय। अतीतार्थ लागत में मूल ह्रास घटाने के बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल क्या कहलाता है? जो अतीत में लागत थी उसमें मूल ह्रास घटाने के लिए हमें उसका मूल ह्रास घटाना है, उसके बाद एक स्थायी परिसंपत्ति का मूल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लिखित मूल। क्या कहलाता है? लिखित मूल्य कहलाता है। मार्केटिंग या विपणन में केंद्र बिंदु क्या होता है? मार्केटिंग में या फिर विपणन में हमारा केंद्र बिंदु होता है ग्राहक। निम्नलिखित में कौन सा अंतःकार प्रशिक्षण विधि होती है जिसमें प्रशिक्षु को संगठन के विभिन्न कार्यों का विभिन्न नौकरियों पर रखा जाता है? तो उस व्यक्ति को अलग अलग काम पर रखा जा रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? उसका रोटेशन कर रहे हैं। तो कार्य का रोटेशन कहाँ गया? हाँ, जॉब रोटेशन कर रहे हैं या फिर कार्यावर्तन कर रहे हैं। पब्लिक लिमिटेशन कंपनियों में नकदी के रूप में शेयरधारकों को वापसी प्राप्त होती है, तो वो क्या होती है? लाभांश होती है। किसने विपणन मिश्रण दिया था? तो विपणन मिश्रण दिया था हमारे फिलिप कोटलर ने। निम्नलिखित में कौन सी दृष्टि मूल्यांकन विधि है जिसमें प्रभावी और अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है? तो प्रभावी और अप्रभावी निष्पादन की घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है हमारे निर्णायक प्रसंग प्रविधि में किया जाता है। एकल प्रयोग योजना क्या होती है? तो एकल प्रयोग योजना होती है यह एक विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य में बनी योजनाएं होती हैं एकल प्रयोग योजना। भावनात्मक घटक क्या होता है? तो भावनात्मक घटक होता है हमारी भावना और संवेग, फीलिंग्स और इमोशंस। निम्नलिखित कौन सी तकनीक एक व्यवसाय प्रक्रिया और निष्पादन की दूसरी प्रतिष्ठानों के द्वारा किए गए उद्योग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ तुलना की प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं? तो ऐसी तकनीक जो कि व्यवसाय प्रक्रिया एवं निष्पादन की दूसरी प्रतिष्ठानों के साथ उद्योग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ उनकी तुलना प्रतिक्रिया को देखते हैं, तो ये होती है हमारी बेंचमार्किंग। एक व्यवसाय द्वारा उत्पाद सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एक व्यवसाय द्वारा हम उत्पाद सेवा की गुणवत्ता में परिवर्तन करते हैं, तो इसमें हमें किसकी प्रतिक्रिया जरूरी होती है? तो ग्राहक की प्रतिक्रिया जरूरी होती है। उल्लेख करें कि कौन सा विकल्प संगठन की मुख्य विशेषता है? संगठन की मुख्य विशेषता है यह सामाजिक आविष्कार है, लक्ष्यों को पूरा करता है और सामूहिक प्रयास करता है, उपयुक्त सभी। पूंजी की लागत क्या होती है? तो जो पूंजी की लागत होती है वह एक मूल्यांकन साधन के रूप में प्रयोग की जाती है। क्या है ये? मूल्यांकन साधन है। दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वातावरण के साथ अन्योन्य क्रिया हेतु एक संगठन की समष्टि स्तर कार्यविधि क्या कहलाती है? ये कार्यवाही क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी स्ट्रेटजी या रणनीति। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।